आज का जो हमारा टॉपिक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इससे पूर्व मैंने आपको बताया था कि भारतीय इनकम टैक्स एक्ट में टोटल इनकम को 5 हेड में हम लोग डिवाइड किए थे। पहला हेड था, बोर्ड पर था, ध्यान देंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा हेड हम लोग पढ़ के आए हुए हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा हेड पढ़े, इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन। फोर्थ हेड पढ़े थे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कहता ये 4 हेड को छोड़कर, द सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और कैपिटल गेन, ये 4 हेड को छोड़कर किसी भी तरह का इनकम को अर्न करते हैं वह उसका हेड क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसमें मैंने बताया था आपको सैलरी किसको कहते हैं, बड़ा संक्षेप में मैं था पूरे अभी तक चैप्टर का भी, जहाँ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का संबंध हो, उससे जो रेम्युनरेशन प्राप्त होता है उसे सैलरी कहते हैं। हाउस प्रॉपर्टी में बताए थे, कोई करदाता अपना मकान किसी को किराए पर दे के उससे आय प्राप्त करता है, उसे हाउस प्रॉपर्टी। और थर्ड था मेरा इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन, किसी भी तरह का व्यवसाय या बिजनेस में लगे हुए हैं उससे अर्न प्राप्त करते हैं। और कैपिटल गेन, कोई भी अपना एसेट्स को बेच देते हैं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में कोई अपना कैपिटल एसेट्स को बेचकर अर्न प्राप्त करता है। इन चारों इनकम को छोड़कर, 4 नेचर के इनकम को छोड़कर बेटा देखो आसपास किसी भी तरह का इनकम होगा उसका हेड क्या कहलाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब इससे आपके मैं कुछ चर्चाएं करता हूं, बाकी आपके नोट्स में भी मिल जाएंगे। अब इनकम फ्रॉम डिविडेंड, सैलरी तो नहीं हो सकता, हाउस प्रॉपर्टी नहीं हो सकता, बिजनेस नहीं हो सकता, कैपिटल गेन नहीं हो सकता। इन 4 हेड को छोड़कर इनकम फ्रॉम डिविडेंड किस हेड का इनकम होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसमें भी थोड़ा ध्यान देंगे बेटा, इंडियन कंपनी से डिविडेंड प्राप्त होगा वो टैक्स फ्री होगा, फॉरेन की कंपनी से डिविडेंड प्राप्त होगा वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। उसी तरह से दूसरा कहते हैं कैजुअल इनकम, आकस्मिक, जो कंफर्म नहीं होता है। जैसे अब कोई व्यक्ति ताश खेलता है, जुआ खेलता है, किसी क्यूज में भाग ले रहा है, उसका सर्टेन नहीं होता है, हम जीत भी सकते हैं, मतलब इस तरह का कोई भी कैजुअल इनकम। लॉटरी किस हेड में हो जाएगा, अदर सोर्स में। कोई बुक लिखता है, रॉयल्टी प्राप्त करता है, किस हेड का इनकम होगा, अदर्स हेड का। कोई व्यक्ति बैंक में पैसा जमा किया हुआ है, ब्याज प्राप्त हो रहा है, ये 4 तो हो नहीं सकता। मैंने पहले बताया जो 4 नहीं है किस हेड का इनकम होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का। हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति अपने गांव के जमीन पर हाट लगवाता है, ये भी किस हेड का इनकम होगा, अदर सोर्स हेड का होगा। कोई कंपनी का डायरेक्टर को जो वेतन मिलता है वो कभी भी बेटा वेतन हेड में नहीं होगा, किस हेड का होगा, अदर सोर्स का। एमपी का सैलरी भी याद रखेंगे, किस हेड का इनकम होगा, अदर सोर्स का। क्योंकि सैलरी हेड इसलिए नहीं होता है, मैंने बताया था उस वीडियो में कि सैलरी होने के लिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का संबंध होना चाहिए। और एमपी जो होता है पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसलिए ये जब भी इनकम होगा किस हेड का इनकम होगा, अदर सोर्स हेड का इनकम होगा। आप कोई पुराना न्यूज़पेपर बेच देते हैं, किस हेड का इनकम होगा, अदर सोर्स हेड का इनकम होगा। ऐसे बहुत सा बेटा। सब रेंट समझो, जैसे कोई व्यक्ति ये मकान का मालिक है, ये किराया बी को दे दिया। अब बी क्या किया, किराया किसको दे दिया, सी को। तो देखा जाए बी के लिए यह जो इनकम होगा, यह इनकम सब रेंट हो गया, यह किस हेड का होगा, अदर सोर्स का। बी के लिए हाउस प्रॉपर्टी नहीं हो सकता क्योंकि इस प्रॉपर्टी का मालिक बी नहीं है, इसलिए सब रेंट भी जो हमारा इनकम होगा अदर सोर्स हेड का होगा। और भी बातें करते हैं, जिससे मैं आपको थोड़ा बुक में भी, अपना ट्रेड मार्क को किराए पर दे दिए। इस तरह से कोई होटल का बैरा को टिप्स मिलता है, ये भी देखें तो हमारा किस हेड का इनकम होगा, अदर सोर्स हेड का इनकम। बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट में बेटा इन 4 हेड
इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस, प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन को छोड़कर बाकी जो भी इनकम होंगे सबका हेड क्या होंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बाकी एक बार आप नोट्स में उसको पढ़ लेंगे।